8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 8 की आपकी इंग्लिश का जो पेपर है वो आपके 28 मार्च 2024 को होने वाला है। उसके लिए एक मॉडल पेपर आपके सामने है, ये प्रैक्टिस सेट है आपके लिए, और ये आपके संजीव डेस्क वर्क का जो दूसरा मॉडल पेपर है वो इस वीडियो में हम सोल्व करने जा रहे हैं। अगर आपने ये पेपर पहले सोल्व कर लिया तो भी इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछता हूँ वो बहुत सारे क्वेश्चन आपकी जो परीक्षा में हूबहू आपको रिपीट देखने को मिलेंगे। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उन सभी के उत्तर आप जो कमेंट करके ज़रूर उत्तर देना। पिछले वीडियो में भी आप सभी ने बहुत सारा स्नेह प्रेम दिया था, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उन सभी विद्यार्थियों का नाम आगे आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपने इस पिछले वीडियो में जो मैंने आपका क्वेश्चन बैंक सोल्व करवाया था, तो क्वेश्चन बैंक जो आपने सोल्व करवाया था पूरा क्वेश्चन बैंक, तो वो आपने वीडियो पूरा देखा और उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी के उत्तर आपने दिए थे। तो जिन जिन विद्यार्थियों ने इसमें अपने यहाँ पे उत्तर दिए थे उन सभी के नाम मैंने यहाँ पे लिख लिए। इन सभी के नाम आपको थोड़ी देर में आगे इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। बहुत अच्छा आपने जो रिस्पॉन्स दिया था पिछले वीडियो पे, इसी कारण मैं आपके लिए दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ। तो आइए हम इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। पार्ट 1 में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन ये कि वन द जर्मन वाज वेविंग ए बॉटल, तो इसमें आपके वन के साथ में क्या आएगा, इन, ऑन, ऑफ, फॉर, तो इसमें आपको भर देना है ऑफ, वन ऑफ हो जाएगा। इसमें क्या होगा, ये वन ऑफ होगा, तो इसमें आपको ऑफ भरना है, यानी कि इसमें कैसे होगा आपके, ये सी सही हो जाएगा, तो इसमें आपको भरना है सी। नेक्स्ट है हैव मेट बिफोर आस्क्ड विपिन बाबू, तो इसमें आपको भरना है हैव वी मेट, हैव द हैव है तो फिर आपके इसमें क्या आएगा, वी आएगा, तो हैव वी मेट बिफोर आस्क्ड विपिन बाबू, ये आपकी किताब का है विपिन बाबू वाला, तो ये आपको वी भरना है इसमें, यानी कि इसमें आप क्या आ जाएगा ए। अगला प्रश्न आपके पेडेस्ट्रियंस यूज जेब्रा क्रॉसिंग, जो पैदल यात्री होते हैं वो जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए, तो शुड, शेल, विल, कुड, तो इसमें आपको भरना है शेल, शुड भरना है, क्या भरना है इसमें, शुड, तो इसमें भरेंगे हम इसको शुड को। नेक्स्ट फिर आपके ये विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर हैज फॉलोइंग वर्ड हैव नॉट हैव ए डिफरेंट साउंड, इसमें आपको डिफरेंट साउंड बताना है। जैसे ये एस एस डब्ल्यू टी शुट, एस डब्ल्यू एन सून, एल डब्ल्यू के लुक और बी डब्ल्यू एन बून, तो इसमें अलग कौन सा हुआ, इनमें तो आपको बड़ा ऊ दिख रहा है, इसमें बड़े ऊ की मात्रा लग रही है इसमें, जबकि इसमें आपके छोटे ऊ की, यानी कि इसको पढ़ने में आपको थोड़ा जोर कम करना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा, तो इसको हम लिखेंगे ये लुक, लुक जल्दी से बोल देते, जबकि सून थोड़ा जोर लगाना पड़ता है इसको बोलने में। इसी प्रकार से ये बून, बी डब्ल्यू एन बून, और ये है शूट, तो इनमें आपके डबल ओ है तो इसमें भी डबल ओ, लेकिन ये छोटे ओ की मात्रा है इसमें, तो लुक हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या करेंगे हम इसमें, लुक करेंगे सी वाला। तो देखो इसमें आपको एक मैं प्रश्न पूछता हूँ, इसका उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे। इसमें आपको अंडरलाइन लेटर को जो डिफरेंट साउंड है वो बताना है। जैसे आर यू एन है, एक आपके पी यू टी है, एक आपकी एस यू एन है, इसमें आपके एफ यू एन है, तो इसमें से जो डिफरेंट साउंड है वो आपको कमेंट करके बताना है कि किसका साउंड है जो डिफरेंट आपको लगेगा, आर यू एन का, पी यू टी का, एस यू एन का, या फिर आपको एफ यू एन का, इनमें किसका जो साउंड है वो आपको डिफरेंट लग रहा है वो आप कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट फिर आपके है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड सॉफ्टवेयर, यानी कि इनमें से कौन सा एक सॉफ्टवेयर नहीं है। सॉफ्टवेयर वो होता है जो हम उसको केवल देख सकते हैं, उसको छू नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। तो जैसे इसमें आपके हो जाएगा प्रोग्राम, एप्लीकेशन, पावर पॉइंट, ये तो कंप्यूटर के अंदर होते हैं, जबकि प्रोसेसर जो होता है वो आपके ये मदरबोर्ड जो होती है इसमें सीपीयू का भाग ये होता है, तो ये आपके प्रोसेसर वाला इसमें सही हो जाएगा, तो इसका आंसर लिखेंगे हम इसमें डी। तो अगला आपको जो बताना है कि विच ऑफ द नॉट रिलेटेड टू स्कूल, इसमें से कौन सा है जो स्कूल से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, इनमें से कौन सा है जो स्कूल से रिलेटेड नहीं है। तो भैया आपके स्टूडेंट है, टीचर है, पोस्टमैन है, या फिर इसमें हेडमास्टर, इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो कि कौन सा, इसमें आपको ये मीनिंग बतानी है जो कि आपके स्कूल से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है फिर आपके कचेल इज आइसलैंड, तो कचेल एक आइसलैंड है, तो इसमें आपको ए एन द का प्रयोग करना है, तो ये आइसलैंड है, आई से इसमें आपको जो इसका जो आइसलैंड ऐसे बोला जाता है आइसलैंड, तो इसका जो उच्चारण हो रहा है वो वोवेल्स में हो रहा है आई, तो इसमें ए ई आई ओ यू स्वर आता है, तो इसमें ए एन का प्रयोग करते हैं, तो इसमें लिखेंगे हम इसका ए एन। नेक्स्ट फिर आपके है कि विच मीनिंग ऑफ द वर्ड पाथ, तो पाथ की आपको मीनिंग बताना है, तो पाथ से संबंधित कौन है, गॉड, वे,
एनिमी या फिर रेन। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपके वे मतलब रास्ता होता है और पाथ का मतलब भी रास्ता होता है, जिसमें हम भरेंगे वे। ठीक है, वे जो होता है आपके ये पाथ के रूप में इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है आपके, अच्छा इसमें से आपको बताना है, एक तो आपको एनिमी का जो आपको ऑपोजिट है वो बताना है, एनिमी का ऑपोजिट क्या होगा ये आपको कमेंट करके बताना है। एक आपको जो वे है, इस वे का आपको प्लूरल बताना है, वे का आपको प्लूरल बताना है। और एक आपको गॉड का जो अपोजिट जेंडर बताना है, गॉड का अपोजिट जेंडर बताना है। ठीक है, 3 क्वेश्चन है इसमें। गॉड का अपोजिट जेंडर क्या होगा, वे का प्लूरल क्या बनेगा, और एनिमी का आपको जो अपोजिट बताना है। नेक्स्ट है फिर आपके क्वेश्चन नंबर 8 से 11 तक आपको कंप्लीट पैसेज करना है। इसको कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में जो कुछ वर्ड दे रखे हैं उनकी सहायता से आपको इस पैसेज को पूरा करना है। ब्रैकेट में वर्ड कौन कौन से, वार WAR, मेमोरी, आर्मीज और पीसेज। इसमें से आपको इसको पूरा करना है। सबसे पहले आएगा डियरेस्ट कोनी बाई क्रिसमस नेक्स्ट टाइम ईयर दिस वार। तो इसमें आपको बनना है वार आ जाएगा, ये यहाँ पे क्या आएगा आपके, ये वार आएगा। वार विल बी नथिंग बट ए डिस्टेंस एंड ट्राइबल। और फिर 9th वाले में बनना आपको मेमोरी, MEMORY, मेमोरी। आई नो फ्रॉम द ऑल दैट हैपेंड टुडे हाउ मच बोथ एनिमीज। इसमें आपको क्या बनना है, एनिमीज बनना है, आर्मीज बनना है, एनिमीज नहीं आर्मीज। तो ARMIES ये आर्मी का प्लूरल है। ARMY ये वाई से पहले आपकी कॉन्सोनेंट है, तो इस वाई को हटा के हम क्या कर देते हैं, IES लगा देते हैं। तो ये आपकी इसका कॉन्सोनेंट होने के कारण इसका प्लूरल बन जाता है। फिर आपके लॉन्ग फॉर है, तो लॉन्ग फॉर के बाद में आ जाएगा आपके इसमें पीस, लॉन्ग फॉर पीस, PEACE। इस प्रकार से आपको जिस पैसेज को पूरा करके लिख लेना है। चारों वर्ड दे रखे, चारों को ढूंढ करके इसमें से लिखना है। तो जैसे ये इसमें आपको एक मेमोरी जो दे रखा है MEMORY, इस मेमोरी का आपको प्लूरल करना है। इसका क्या करना है, प्लूरल बताना है कि मेमोरी का प्लूरल क्या होगा। जैसे हमने आर्मी का किया वैसे ही इस मेमोरी का भी कर देना है। इसके अलावा आपको बताना है सेंचुरी का, CENTURY, सेंचुरी का, COUNTRY, एक कंट्री का। इनका आपको प्लूरल करके बताना है। एक आपको प्लूरल बताना है, रे का, रे का प्लूरल क्या होता है। एक आपको बताना है बॉय का, कि बॉय का प्लूरल क्या होगा। इनके प्लूरल आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये कि राइट द प्लूरल फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड। इसमें आपको प्लूरल बताना है। एक तो लाइफ का, तो लाइफ का आपको बताना है। तो लाइफ का क्या हो जाएगा, ये जिसके भी लास्ट में एफ या FE आता है, तो F और FE को हटाकर हम क्या कर लेते हैं, VES लगा देते हैं। जैसे लाइफ है, वाइफ है, नाइफ है, और इसके अलावा काफ है। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके पीछे F या FE आता है, तो उस F को हटाकर हम क्या कर देते हैं, F को हटाकर हम VES लगा देते हैं। तो जैसे इसमें आप करेंगे लाइफ का, तो LIFE को हटाकर हम करेंगे VES, लाइव्स हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका नाइफ, KNIFE, नाइफ को आप FE को हटाएंगे, KNIVES लिखेंगे। ये बहुत सारे चाकू, ये एक चाकू ये। इसके अलावा आप लिखेंगे एक और लिखना आपको काफ का, CALF, F को हटा के VES कर देंगे, काफ। नेक्स्ट है फिर आपके ड्रेस। तो ड्रेस में आपके जो ES लगेगा, DRESSES, इसमें आपको सेकंड में बदलना है, DRESSES, ड्रेसेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये ड्रेसेस हो जाएगा। तो जैसे हमने ये ड्रेस का बताया वैसे आपको क्लास का बताना है, CLASS, क्लास का क्या होगा। एक आपको ग्लास का बताना है कि ग्लास का जो प्लूरल है वो क्या बनेगा। क्लास का, ग्लास का, इन दोनों का आपको प्लूरल कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके मिसिंग लेटर को आपको इसमें फॉलोइंग वर्ड को पूरा करके बताना है। तो ये मिसिंग लेटर है, इनको कंप्लीट वर्ड बनाना है। ये जैसे ये CHRSTMS, ये क्रिसमस की मीनिंग दिख रही है आपको। इसको आपको क्रिसमस की जो मीनिंग है वो आपको यहाँ पे पूरी कर देनी है। तो क्रिसमस की मीनिंग क्या होती है, ये होती है आपके CHRI, क्रिसमस, STMAS, ये क्रिसमस की मीनिंग भर देनी है। इसी प्रकार से आपको ये PRSNT, तो ये आपके प्रेजेंट की मीनिंग है,
PRESENT, PRESENT, ये आपके प्रेजेंट की मीनिंग हो जाएगी। एक आपको मैं लिखता हूँ, वो आप कमेंट करके बताएंगे। कुछ वर्ड मैं आपको देता हूँ लेटर, जो मिसिंग लेटर है उनको वर्ड को पूरा करके आपको बता। तो आपके लिए ये कुछ वर्ड दे रखा है आपके PRNTS, इसका बताना है BRTHR, MTHR, SSTR और DGHTR। इनका आपको कमेंट करके बताना है कि इनका जो मीनिंगफुल सेंटेंस है वो क्या क्या बनेगा। इनका आपको जो मिसिंग लेटर है उसको पूरा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये, डू नॉट यूज़ मोबाइल फ़ोन ड्राइविंग द व्हीकल। तो इसमें आपको लिखना है वाइल, ठीक है। वाइल जब आप जो गाड़ी चला रहे, वाहन चला रहे, तब आपको जो जब तब तो याद ये आएगा आपको कि मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो इसमें आपको बनना है वाइल, WHILE, वाइल ड्राइविंग ए व्हीकल। नेक्स्ट है फिर आपके अरेंज द वर्ड्स इन ए प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। इसको आपको प्रॉपर ऑर्डर में बताना है मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए। माई कंट्री लव आई, तो इसका उत्तर हो जाएगा आई लव माई कंट्री, COUNTRY। कंट्री का तो आपने ये प्लूरल करके बता दिया होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जिसके लास्ट में वाई हो उससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर हम IES लगा देते हैं। नेक्स्ट है फिर आपके ये इज़ मेडिसिन द बेस्ट स्माइल। तो इसको आपको लिखना है, ये पूरा करना है, स्माइल इज़ द बेस्ट मेडिसिन, SMILE, स्माइल इज़ द बेस्ट मेडिसिन, MEDICINE, द स्माइल इज़ द बेस्ट मेडिसिन। ये आपको पूरा वाक्य करके बना लेना है। आपके लिए लिखा हुआ है मैंने एक वर्ड, ये आपके डिसऑर्डर में है, इसको आपको मीनिंगफुल इसको प्रॉपर ऑर्डर में जमाना है। क्लास I एट एम ए स्टूडेंट ऑफ, इसको आपको पूरा जो सेंटेंस बनाना है और मीनिंगफुल ऑर्डर में इसको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर अपना ये, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ द हेल्प ऑफ वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। इसमें आपको ब्रैकेट में बनना है डू नॉट ट्रैफिक रूल्स, तो इसमें आपको बना है वायलेट, VIOLATE, ट्रैफिक जो नियम है उनका पालन करना चाहिए, उनको नहीं तोड़ना चाहिए। ऑलवेज टू द लेफ्ट, तो लेफ्ट में चलना चाहिए, तो इसमें आपको याद के ड्राइव, हमें चलाना चाहिए, यानी कि हमेशा में DRIVE, हमेशा जो बाएं ओर हमें चलना चाहिए। इसका आपको बनना है वी ड्राइव या ऑलवेज ड्राइव टू द लेफ्ट। फिर आपके जो अगला क्वेश्चन है वो पार्ट 3 में आएगा। पार्ट 3 में आपके इसमें आपके पैसेज आएंगे 10-10 नंबर के 3 पैसेज, टोटल आपके 30 नंबर के पैसेज पूछे जाएंगे, ठीक है। तो उनके क्वेश्चन के जवाब आपको देने और सबसे ज़्यादा आपको जो प्लूरल याद करने, प्लूरल याद करने, आपको अपोजिट याद करने और आपको अपोजिट जेंडर याद करने। एक एक नंबर के क्वेश्चन आपके बहुत ही अच्छे से यहाँ से तैयार होंगे। जैसे आपके इसमें पैसेज को पढ़ना है, हिज हंस वॉल्फ, हिज यानी कि उनके, हंस वॉल्फ, जो हिज का मतलब हंस वॉल्फ के बारे में बात की जा रही है। हंस वॉल्फ के जो फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी, जो थॉमस हार्डी है वो हंस वॉल्फ का जो फेवरेट बुक फार फ्रॉम द फेवरेट राइटर, क्योंकि फेवरेट राइटर थे वो। कौन राइटर थे वो? थॉमस हार्डी। किसके थे वो पसंदीदा? तो वो हंस वॉल्फ के पसंदीदा लेखक थे थॉमस हार्डी। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, उनकी जो पसंदीदा पुस्तक थी फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड वो थी सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बत्शेबा एंड ग्रेबियल ऑक एंड सर्जेंट ट्राउ डॉर्सेट, ठीक है। तो आपके जो ये जो तो वहाँ पर जो नो मैंस लैंड में हमने एक बत्शेबा, ग्रेबियल ओक और सार्जेंट टॉय और डॉर्सेट के बारे में बात की। ही हैड ए वाइफ एंड वन सन बोर्न जस्ट 6 months एगो, उनके एक पत्नी है और एक बेटा है जिसका जन्म अभी 6 महीने पहले ही हुआ था। एज आई लुक अबाउट मी देर वर huddle of khaki and grey everywhere all over
नो मैंस लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, हंस वॉल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक कॉनी। तो इसमें आपको ये बताना, इसका हिंदी अर्थ देख लेता हूँ इसमें पहले। जैसे ही मैंने अपने चारों ओर देखा तो हर जगह खाकी और बुरे रंग के लोगों का झुंड था। वो सभी धूम्रपान कर रहे थे। क्या कर रहे थे वो? स्मोकिंग, धूम्रपान कर रहे थे। लाफिंग, वो हंस रहे थे। टॉकिंग, वो बात कर रहे थे। ड्रिंकिंग, वो शराब पी रहे थे। एंड ईटिंग, वो खा रहे थे। हंस वॉल्फ और मैंने उनके साथ एक अद्भुत जो क्रिसमस का केक हंस वॉल्फ, तो जो हंस वॉल्फ है और मैंने आपके जो अद्भुत क्रिसमस केक्स में से जो बचा था उसको साझा किया था, जो कि कॉनी था। एंड फिर इसके बाद में लिखना है, देखना है, ही थॉट द मर्जिपन was the best he had ever tasted. I agreed. We agreed about the everything, and he was my enemy. There never was a Christmas party like it, Connie. तो ये मज़िफ़र के बारे में आपको पता होगा, ये एक हलवा होता है, ठीक है, इसके बारे में आपको पता होगा। मज़िफ़र का मतलब होता है हलवा। ही थॉट द मज़िफ़र वाज द बेस्ट ही हैड टेस्टेड। तो उसने जो बादाम का जो मीठा हलवा सबसे अच्छा था और जो उसने कभी चखा था। आई एग्रीड, मैं सहमत था। और वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम हर बात पर जो सहमत थे और वह भी सहमत थे। ही वाज माई एनिमी, कि वह जो थे वो मेरे दुश्मन थे। देयर नेवर वाज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट, यानी कि ऐसी क्रिसमस पार्टी पहले कभी नहीं हुई थी, कोनी। अब देखो इसमें से आपको उत्तर कैसे निकालना है। मान लो आपको इसका अर्थ भी नहीं आ रहा है, आपको पढ़ना भी नहीं आ रहा है, तो आपको उसका उत्तर कैसे लिखना है। देखो आप में से सभी विद्यार्थी तो इसको इंग्लिश में नहीं पढ़ सकते, उसका अर्थ नहीं कर सकते, लेकिन अधिकांश विद्यार्थी की ये समस्या रहती है कि वो इसका उत्तर कैसे लिखे। तो आपको मैं कुछ ट्रिक के माध्यम से इसका उत्तर निकालना बताता हूँ, उसके अनुसार आप मुझे अपना उत्तर थोड़ा थोड़ा जो मिलता जुलता लिख सकेंगे और आपको नंबर भी अच्छे मिल जाएंगे। जैसे व्हाट डिड हंस वॉल्फ एंड द ऑथर शेयर, इसमें आपको ये बताया कि जो हंस वॉल्फ हैं और जो ऑथर हैं इन्होंने क्या शेयर किया। तो इसमें आपको ढूंढना है कि जो वॉल्फ हंस है और आई यानी कि ऑथर ने ये शेयर की बात कहाँ की गई। तो ये शेयर आया था और ये आया देखो शेयर, हंस वॉल्फ एंड आई। तो आई की जगह आपको क्या लिखना है? ऑथर लिखना है, द ऑथर। हंस वॉल्फ एंड द ऑथर शेयर्ड दैट व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक कोनी। तो ये वाली जो लाइन है आपको इसमें से हूबहू उठा के इसमें लिख लेनी। नेक्स्ट है हाउ ओल्ड वाज हिज सन, यानी कि उसका जो लड़का था, उसका जो पुत्र था वो कितना बड़ा था। तो ये तो आपको उसमें आया था, कितना बड़ा था? बोर्न जस्ट 6 मंथ, यानी कि उसका जो लड़का था वो 6 महीने ही पहले जन्म हुआ था। तो उसका उत्तर क्या लिखेंगे? वो 6 साल का था, ठीक है। हिज सन वाज 6 मंथ ओल्ड। नेक्स्ट है फाइंड आउट ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम गिवन पैसेज, इसमें से आपको ऑपोजिट बताना है। एक तो आपको WORST वर्स्ट का आपको ऑपोजिट बताना है, जो कि क्या होता है? सबसे खराब होता है, सबसे खराब होता है। तो सबसे खराब का क्या हो जाएगा? सबसे अच्छा, पसंदीदा। उसका क्या करेंगे? फेवरेट करेंगे। ये वर्स्ट का क्या हो जाएगा? फेवरेट लिखेंगे इसमें, फेवरेट। एक आपको लिखना है फ्रेंड, फ्रेंड का मतलब होता है मित्र, और इसमें आया था शत्रु का, दुश्मन का, उसका लिखेंगे हम इसमें एनिमी। अगर आपको याद है तो भी आप लिख सकेंगे कि फ्रेंड का क्या होता है? ENEM, वह एनिमी होता है। लेकिन आपको ये इसमें से ढूंढ कर ही लिखना है, तो अगर आपको याद होगा तो आप आसानी से ढूंढ पाएंगे। तो एक मैं आपके अलग से एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, जिसमें आपके जितने भी आपके ऑपोजिट है इंपॉर्टेंट, वो आपको ऑपोजिट एक वीडियो में बता दूँ। एक आपके जितने भी जो प्लूरल हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लूरल, उनको एक वीडियो के माध्यम से समझा दूँ। और एक आपके सिंगुलर और प्लूरल के अलावा ऑपोजिट और ऑपोजिट जेंडर, ये 3 चीज़ें आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट बार बार पूछी जाती है। तो उनका एक अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप जो सभी जो इस प्रकार से जो ऑपोजिट है उनको अच्छे से तैयार कर पाएंगे। इसी के फिर अथवा में एक और क्वेश्चन मिलेगा आपके 18वां, अथवा में नहीं, इसके साथ में ही। तो इसमें से आपको ये लिखना है विच वाज हिज फेवरेट बुक, यानी कौन सी बुक इसकी फेवरेट थी। तो फेवरेट बुक कहाँ पे आया?
तो फेवरेट बुक आया आपके सबसे ऊपर। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, ये आपको किताब का नाम लिखना है। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, ये वाली लाइन टू लाइन आपको मिला के इसमें लिख लेनी है। फिर आपको इसका सेकंड वाला देखना है कि व्हाट डिड द टॉक ऑफ इन द मेंस लैंड, तो इसमें आपको लिखना है ये, सो देयर इज नो मेंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथशेबा एंड गर्बियल ऑक एंड सार्जेंट, यहाँ तक आपको इसमें लिख लेना है। ये डोर सेट तक इसको आपको अच्छे से लिख लेना है। यहाँ से लगाकर इसको ये वाली जो लाइन है वो पूरी आपको इसमें लिख लेनी। नेक्स्ट है फिर आपके हु वाज हंस वोल्फ्स फेवरेट राइटर, जो हंस वोल्फ है उसके फेवरेट राइटर कौन थे, तो इसका आपको नाम आया था इसमें सबसे ऊपर। तो हीज यानी कि हंस वोल्फ फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी, इसमें ये फेवरेट राइटर वाज आ रहा है। ये वाली लाइन आपको हूबहू उठा के यहाँ पे लिख लेनी उसके उत्तर में और नंबर आपके पूरे मिल जाएंगे। नेक्स्ट फिर आपके पैसेज है, इसके पैसेज को केयरफुली पढ़ना है पहले और फिर इसके आंसर आपको जो क्वेश्चन दे रखे उनके आंसर देने हैं। ही डिप्ड हिज फिंगर इन द मिल्क एंड थ्रस्ट देम इनटू द फान ऑफ अ सॉफ्ट वेट माउथ, उसने अपनी उंगलियाँ जो दूध में डुबाई और उन्हें हिरण के बच्चे के गर्म नरम और गीले मुंह में डाल दिया। इट शक्ड ग्रिडली, उसने जो लालच से चूस लिया। वेन ही विड्रा देम, जब उसने वापस उसको लेना चाहा। इट ब्लिटेड फ्रेंटिकली एंड बड हिम, यानी कि जब उसने वापस लेना चाहा तो वह बुरी तरह से मीमने लगी और उसे चोट लगी थी। ही ड्रिप्ड हिज फिंगर अगेन एंड एज फान शक, उसने जो अपनी उंगलियों से फिर से डुबाई और जैसे ही हिरण के बच्चे को चूसा। ही लोवर्ड देम स्लो इनटू द मिल्क, उसने जो धीरे से उसने दूध में डाल दिया। द फान ब्लू एंड शक एंड स्नॉर्टेड, जो हिरण का बच्चा था उसने जो फुफकारी मारी, चूसा और सूंघा। इट स्टैम्प्ड इट स्मॉल होफ, इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल होफ्स इम्पेशेंटली, यानी कि उसने अधीरता से इस छोटे बच्चे के खुरों को थपथपाया। एज लॉन्ग एज ही हेल्ड फिंगर्स बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क, छोटे छोटे उसके खुरों को थपथपाया और जब तक उसने अपनी उंगलियों को दूध के स्तर से नीचे रखा, लेवल ऑफ द मिल्क, द फान वार कॉन्टेंट, ठीक है, कॉन्स्टेंट, जो बच्चा था वो संतुष्ट था। इट क्लोज्ड इट्स आई ड्रीमली, उसने जो अपने स्वप्न में आंखों को बंद कर ली। इट वाज एस्क फॉर फील इट टंग अगेंस्ट हिज हैंड, उसने जब अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी जीभ को अपने हाथ पर महसूस करना उसने उसको आनंद समझा था। इट्स स्मॉल फेल फ्लिक्ड एंड बैक फोर्थ एंड फोर्थ, तो उसने द लास्ट ऑफ द मिल्क वनिश्ड इन ए स्विरल ऑफ फॉर्म एंड गुर्गलिंग, तो जब उसने लास्ट में देखा तो उसकी छोटी जो पूंछ है वो उसके पीछे पीछे लहराती थी। वेयर डिड द थ्रस्ट हिज फिंगर, तो उसने जो अपनी जो, तो इसमें आपके पहला प्रश्न है कि वेयर डिड द थ्रस्ट हिज फिंगर, उसने अपनी जो उंगलियां हैं वो कहाँ पे डाली थी, तो इसका जो उत्तर है आपकी पहली लाइन में आ जाएगा। ही डिप्ड हिज फिंगर इन द मिल्क एंड थ्रस्ट देम इनटू द फान्स सॉफ्ट वेट माउथ। नेक्स्ट है व्हाट इट ब्लिट्स फंटेस्टली, तो इसमें आपको बताना है, तो इसमें आपको बताना है व्हेन डिड इट ब्लिस्ट फर्टेंसली, तो ये जो फर्टेंसली आया था ये वाला था इसमें। इट ब्लिस्टेड फर्टेंसली एंड बटेड हिम, तो ये वाली जो लाइन आपको पूरी उठा के यहाँ से यहाँ तक लिख लेनी है। हाउ लॉन्ग वाज द फान कंटेंट, इसमें आपको बताना है, तो ये वाली जो आपकी लाइन है आपको यहाँ मिलेगी, ये वाज कॉन्टेस्ट, तो द फान वाज कॉन्टेस्ट। नेक्स्ट है फिर आपकी ये रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड द आंसर द क्वेश्चन गिवन क्वेश्चन बिलो,
वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए ग्रेट किंगडम नेम्ड महापाल। एक बार की बात है, बहुत बड़ा जो साम्राज्य था, नाम क्या था उसका, महापाल था। इट वाज वेरी फर्टाइल किंगडम एंड पीपल टू किंगडम वर हैप्पी। ये जो किंगडम था, साम्राज्य था, बहुत ही उत्पादक था ये और प्रभावशाली था, और लोग जो थे वो उससे बहुत ही खुश थे। महापाल वाज रूल्ड बाय किंग महेंद्र। महापाल जो थे उसके राजा का नाम क्या था, महापाल के राजा का नाम वो थे आपके किंग राजा महेंद्र। हु वाज ए नोबल किंग, वो बहुत ही नोबल राजा था। ही टुक केयर ऑफ द पीपल लाइक हिज ओन चिल्ड्रन। वो जो था वो लोगों को अपने बच्चे के समान जो उसकी देख रेख करते थे। बट द पीपल ऑफ महापाल वर नॉट हैप्पी। लेकिन जो महापाल के लोग थे वो उनसे खुश नहीं थे। अबाउट द फैक्ट दैट, ये तथ्य ये था कि बात ये थी कि दैट द किंग डिड नॉट हैव ए चाइल्ड ऑफ हिज ओन। उनका खुद का कोई लड़का उनके नहीं था, उत्तराधिकारी नहीं था। वन डे द मिनिस्टर्स केम द किंग विथ ए रिक्वेस्ट। एक दिन जो मंत्री है वो उनके पास में आए एक निवेदन के साथ में। वाई वर द पीपल ऑफ महापाल नॉट हैप्पी। महापाल के जो लोग हैं वो खुश क्यों नहीं थे, क्योंकि जो किंग था वहाँ का, उनके कोई जो अपना खुद का कोई एक बेटा नहीं था। ये आपको लिख सकते हैं इसमें, द पीपल ऑफ महापाल वर नॉट हैप्पी अबाउट द फैक्ट दैट द किंग डिड नॉट हैव ए चाइल्ड ऑफ हिज ओन। उनका खुद का कोई लड़का नहीं था। व्हाट वाज द नेम ऑफ किंगडम। किंगडम का नाम क्या था, तो इनका नाम था आपके महापाल। इसमें आपको बनना है महापाल। नेक्स्ट है आइडेंटिटी एंड राइट वन वर्ड ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज। इसमें आपको पैसेज में से एक शब्द ढूंढना है जो कि आपको क्या करता है, इसको वन वर्ड के रूप में बताता है। ए पर्सन हु रूल ए किंगडम। एक व्यक्ति जो साम्राज्य चलाता है क्या कहलाता है, उसको के से लिखेंगे तो इसको आ जाएगा आपके किंग, KING किंग। ए पीस ऑफ लैंड दैट रूल्ड बाय ए किंग और क्वीन। एक स्थान, एक या फिर एक जगह जो एक राजा के द्वारा जो शासित की जाती है उसको कहते हैं किंगडम। क्या कहा जाता है इसको, किंगडम कहा जाता है। KING किंग और DOM किंगडम हो जाएगा, किंगडम। नेक्स्ट है फिर आप हु केम टू किंग द वन डे। जो राजा के पास कौन आया था, तो एक मिनिस्टर आया था। वन डे ए मिनिस्टर केम टू द किंग विथ ए रिक्वेस्ट। ये वाली लाइन आपको पूरी यहाँ से यहाँ तक लिख लेनी है। हु रूल्ड महापाल। जो शासन करता था उस महापाल का वो कौन था, उसका उत्तर हो जाएगा आपके महेंद्र। तो महापाल वाज रूल्ड बाय द किंग महेंद्र। रीड द पैसेज एंड राइट प्लूरल ऑफ द वर्ड चाइल्ड। तो चाइल्ड का क्या हो जाता है, चिल्ड्रन हो जाता है। CHILDREN ये चाइल्ड का प्लूरल हो जाता है। आपको प्लूरल बताना है, एक तो आपको मैन का क्या होगा, एक आपके वुमन का क्या होगा, WOMAN। एक आपके पोस्टमैन का बताना है, POSTMAN पोस्टमैन का। इन तीनों के आपको प्लूरल कमेंट करके बताने हैं। फिर आपके नेक्स्ट है ये, इसमें आपको इसको सेंटेंस को जो करेक्ट सीक्वेंस में बताना है। सम पिजन वर कॉट इन द नेट, दे डिसाइडेड टू फ्लाई विथ द नेट। वंस हंटर स्प्रेड ए नेट इन द फॉरेस्ट, द रैट्स कट द नेट, द पिजन फ्लू टू देयर फ्रेंड्स रेट। तो इसको आपको जो इसमें सीक्वेंस में जमाना है, तो सबसे पहले लिखेंगे सम पिजन वर, ये तो नहीं आएगा। सम पिजन वर कॉट इन नेट, ये नहीं आएगा। सबसे पहले आएगा वंस ए हंटर स्प्रेड ए नेट इन द फॉरेस्ट। एक दिन जो शिकारी था उसने जंगल में एक जाल बिछा दी थी, तो ये सबसे पहले आएगा। इससे क्या हुआ, कुछ जो कबूतर थे वो उसमें फंस गए थे। सम पिजन वर कॉट इन द नेट, तो इसमें आपके 2 नंबर पे ये आ जाएगा। तो फंस गए तो फिर क्या किया, उसने डिसाइड किया कि टू फ्लाई विथ द नेट, जाल के साथ उड़ने की कोशिश की, ये 3 नंबर पे आ जाएगा। लेकिन वो सफल नहीं हुए, तो एक चूहा वहाँ पे आया। द रैट्स कट द नेट, और उसने उस जाल को काटा, तो ये 4 नंबर पे आएगा। द पिजन फ्लू, जो कबूतर थे वो उड़ गए, और किसके साथ में, देयर फ्रेंड्स रैट्स, उनके चूहे के साथ में उड़ गए थे। देखो पिछले जो वीडियो में आपने जो क्वेश्चन बैंक वाला वीडियो देखा था उसमें मैंने कई सारे क्वेश्चन पूछे थे, और आप में से कई सारे विद्यार्थियों ने अपने जो आंसर है वो उस कमेंट के माध्यम से आपको यहाँ पे कमेंट करके बताए थे। तो उन सभी विद्यार्थियों को मैं कहता हूँ क्लास 8th के वो राइजिंग स्टार है। वो क्या है, राइजिंग स्टार है। राइजिंग स्टार क्या होता है, वो उभरते हुए सितारे हैं।
उम्मीद करता हूँ आप सभी जो राइजिंग स्टार है एक दिन है जो अपने अपने परिवार का, अपने अपने परिवार वालों का, इसके अलावा अपने गांव का, अपने तहसील का और अपने आसपास का जो सभी का नाम है जो रोशन करेंगे। आप कहें, आप सभी जिन्होंने कमेंट किया, जिन्होंने सही उत्तर दिए थे, वो सभी के सभी एक राइजिंग स्टार के रूप में आप सभी चमकते हुए सितारे हैं। तो इन सभी को मैं राइजिंग स्टार के नाम से इसमें अलग से इनको नाम देंगे। तो ये सारे के सारे अपने राइजिंग स्टार हैं। कौन कौन इसमें राइजिंग स्टार है? तो ये चिराग दादीच हैं जो कि राजसमंद से हैं, सचिन शर्मा, उषा ठक्कर, तरुण राव ब्यावर, हर्ष बेनीवाल, परसाराम सांचोर, लक्ष्मण कुमार, आरती वर्मा, नरेंद्र परिहार, अंकेश पांचाल, महेंद्र मेघवाल, श्रवण कुमार, बजरंग लोहिया, रमेश चंद्र प्रजापत, अजयपाल सिंह सोलंकी, रामकरण यादव। इसके साथ में फिर सुमित्रा नायक चूरू से हैं ये, और शोभा राम है, दिलखुश गुर्जर है, कनक पवार ब्यावर से, प्रकाश कड़वासरा, हेमंत FF, भाविका नीनामा बांसवाड़ा से, नरपत चौहान, राम कुंवर दुकिया नागौर से, बाबूलाल मीणा, शंकर लाल नाथ, धर्मेश शर्मा, मुकेश सिंह राव, इसके अलावा कोमल कंवर, VK गुजर बिशनपुरा और दिनेश चौधरी। इसके अलावा जो नेक्स्ट अपने राइजिंग स्टार है वो है तारिक खान अलवर से, गोपाल राम गेमिंग। ये गोपाल नाम दो हो रहे तो फिर आपको इसके नाम दिखाएं, गोपाल राम गेमिंग। मीना गुर्जर, रणजीत सिंह, कोमल कंवर, लक्की राम, शैतान सिंह, हिमांशु जानी, DK इलेक्ट्रिकल्स जुगाड़, फिर आपके दिलराज मीणा और हेमंत। इसके बाद में इमरान खान और विक्की। ये वो अपने राइजिंग स्टार है जो हर वीडियो के नीचे इनके नाम आपको कमेंट के माध्यम से मिल जाएंगे। और ये बहुत ही शानदार तैयारी वाले स्टूडेंट है, तभी जाके वो कमेंट करते हैं। अगर आपकी तैयारी नहीं होती तो आप जो कमेंट यहाँ पे नहीं कर पाते। तो तैयारी होने के बावजूद आप जो यहाँ पे कमेंट करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और आपकी जो बोर्ड एग्जाम है वो भी काफ़ी अच्छे होंगे। इसी प्रकार से आप अपनी तैयारी करते रहें। तो सभी को मेरी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप इसी प्रकार से मेहनत करते रहें और आपको जो बोर्ड एग्जाम है बहुत ही शानदार होगा अगर आप इसी प्रकार से मेहनत करते रहेंगे। फिर आपके ये ऐसे टाइप क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको एक एप्लीकेशन या लेटर लिखना है। इमेजिन दैट यू आर अमीशा थिंगला फ्रॉम बठिंडा। राइट लेटर टू फ्रेंड टेलिंग हिम और हर अबाउट पैलेस यू हैव विजिट रिसेंटली। यू मे यूज़ फॉलोइंग पॉइंट्स। आपको अपनी जो दोस्त है, फ्रेंड है, उसको लास्ट आपने कौन कौन से जो पैलेस विजिट किए उनके बारे में बताना है। वेयर डिड, इसमें आपको बताना है, कुछ पॉइंट आपको अपने उपयोग कर सकते हैं। वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ गए थे, और व्हाट डिड टू सी देयर, वहाँ पर क्या देखा था। हाउ डिड यू फील, तुमने वहाँ पर कैसा महसूस किया था। या फिर इसके अथवा में आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है। यू आर कैलाश रीडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हंसपुर। योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू जयपुर। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग इशू टू इशू योर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट TC। तो इसमें आपको TC का जो है प्रार्थना पत्र लिखना है। तो TC का तो मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है, इसको तो आप वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कर लें अच्छे से। आपको ये तो याद होना चाहिए। एक तो TC का और एक आपके जो लीव का, छुट्टी का जो प्रार्थना पत्र है वो तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो पहले हम प्रार्थना पत्र ये लेटर देख लेते हैं, लेटर किस प्रकार से है ये। तो लेटर में लिखेंगे स्कूल का आपको एड्रेस लिखना है, आपको कहाँ से लिख रहे हैं, स्कूल स्ट्रीट बठिंडा। फिर आपको डेट डालनी है। माई डियर फ्रेंड्स हरप्रीत, आई एम क्वाइट वेल, मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी हूँ। यू विल बी ग्लैड टू नो दैट आई हैव विजिट जयपुर रिसेंटली। तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि मैंने जो अभी जस्ट है जो लेटेस्ट अपने जो रिसेंटली मैंने जो जयपुर को विजिट किया था। आई वेंट टू जयपुर विथ माई पेरेंट्स, मैं अपने जो अभिभावक के उनके साथ में, पेरेंट्स के साथ में जयपुर गई। आई सा द हवा महल, वहाँ पे क्या देखा, हवा महल देखा। द म्यूजियम, द आमेर फोर्ट, द जयगढ़ फोर्ट एंड द सिटी पैलेस, वहाँ पे सिटी पैलेस, जयगढ़ पैलेस और आमेर फोर्ट और म्यूजियम और हवा महल वहाँ पे देखा था। आई विजिट अदर पैलेस ऑफ माई इंटरेस्ट। वी स्टेड देयर इन ए होटल, हम वहाँ पे एक होटल में ठहरे। आई हैव अ गुड कलेक्शन ऑफ मैनी फोटोग्राफ्स, मेरे पास बहुत से फ़ोटो का जो कलेक्शन हो गया था। कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, योर सिंसियरली अमीशा थिंगला। इस प्रकार से आपको जो एक एप्लीकेशन ये लेटर है वो लिखना है। TC का प्रार्थना पत्र देख लेते हैं। फिर आपको यहाँ पे अपने एड्रेस लिखना है, डेट लिखनी है। फिर द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हंसपुर फॉर इश्यूइंग TC या फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। सर, विथ रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट
आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th। माई फादर वर्क इन ए गवर्नमेंट बैंक। ही हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, आप बैंक की जगह पे स्कूल भी लिख सकते हैं। ही हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू जयपुर। द होल फैमिली विल शिफ्ट देयर, पूरी जो परिवार है वहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। द आई हैव टू टेक एडमिशन इन ए गवर्नमेंट स्कूल, मैं वहाँ पर एक गवर्नमेंट स्कूल में प्रवेश लेना चाहता हूँ। आई नीड माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट टू गो टू गेट एडमिशन, एडमिशन प्राप्त करने के लिए मेरे को जो टीसी की आवश्यकता है। काइंडली इशू मी माई टीसी एंड ऑब्लिक। यू थैंकिंग यू करना है, फिर आपको यू आर फेथफुल, नाम लिखना, क्लास लिखनी है। फिर आपके नेक्स्ट है 25वां क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ माई हॉबी। इसमें आपको माई हॉबी के ऊपर आपको इसमें पैराग्राफ लिखना है। गार्डनिंग, मॉर्निंग, ग्रो फ्लावर्स, ये आपको गार्डनिंग के ऊपर आपको एक माई हॉबी के ऊपर बताना है। या फिर आपको एक स्टोरी लिखनी है, आउटलाइन दे रखी है इसकी। इसमें आपकी बी वेरी थ्रस्टी, ड्रिंक वाटर इन ए पॉन्ड, फॉल इनटू वाटर, ब्रिंग ड्रॉ ए डव ड्रॉप। वो जो डव वाली और बी वाली जो कहानी है वो आपको इसमें लिखनी है। सबसे पहले माई हॉबी के ऊपर आपको ये लिखना है। तो देयर वाज मैनी काइंड ऑफ हॉबीज़, बहुत सारी जो हॉबियाँ होती है। हॉबी गिव प्लेजर टू एवरीवन, हॉबी जो होती है वो सबको जो आराम खुशी प्रदान करती हैं। गार्डनिंग इज़ माई हॉबी, आपकी हॉबी क्या है? मेरी हॉबी क्या है? गार्डनिंग करना मेरी हॉबी है। इट इज़ यूज़फुल हॉबी फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत ही उपयोगी हॉबी है। देयर इज़ ए पीस ऑफ लैंड बिहाइंड माई हाउस, मेरे घर के पीछे जो एक छोटा सा जो ज़मीन का टुकड़ा है। दिस इज़ माई मिनी गार्डन, ये मेरा छोटा गार्डन है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। आई वर्क इन द गार्डन, मैं गार्डन में काम करता हूँ। इन दिस वे, इस प्रकार। आई गेट फ्रेश एयर, मैं जो शुद्ध वायु प्राप्त करता हूँ। और लाइट एक्सरसाइज, और हल्की अभ्यास है जो प्राणायाम, ये एक्सरसाइज भी करता हूँ। इट कीप्स माई हेल्दी एंड फ्रेश, ये मुझको जो हेल्दी और फ्रेश रखती है। देयर आर फ्लावर प्लांट्स इन माई गार्डन, वहाँ पर जो फूलों के पौधे भी हैं। देयर फ्लावर्स लुक वेरी ब्यूटीफुल, उनके जो फ्लावर्स है वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। अच्छा, ब्यूटीफुल को आपको जो उसका ऑपोजिट बताना है, ब्यूटीफुल का ऑपोजिट क्या होता है। आई ग्रो वेजिटेबल्स आल्सो, मैं सब्जियां भी उगाता हूँ। वी गेट फ्रेश वेजिटेबल्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हमें जो वहाँ से फ्री में वेजिटेबल प्राप्त कर लेते हैं। समथिंग वी गिव वेजिटेबल टू आवर नेबर्स, कुछ सब्जियां हम अपने पड़ोसियों को भी देते हैं। दे फील ऑब्लिग्ड, वो बहुत ही इच्छा महसूस करते हैं। माई मदर टेक द फ्लावर टू टेम्पल, मेरी मम्मी जो माँ है वो फूलों को कहाँ ले जाती हैं? वो मंदिर में ले जाती है। माई फादर हेल्प मी ऑन एवरी संडे, मेरे पिताजी प्रत्येक रविवार को मेरी मदद करते हैं। माई यंगर सिस्टर प्ले देयर इन द इवनिंग, मेरी जो छोटी बहन है वो वहाँ पर जो खेलती हैं। आई फील हैप्पी टू सी माई गार्डन, मैं अपने बगीचे को देखकर बहुत ही खुश होता हूँ। या फिर इसके अथवा में आपकी एक डव और बी वाली कहानी है, उसको लिखना है। तो ये इसका आपको एक तो जो आपका इसमें जो टाइटल है वो पता करना है, एक इसकी मोरल लिखनी है। तो वंस ए बी वाज वेरी थ्रस्टी, एक बार एक जो मधुमक्खी थी वो बहुत ही प्यासी थी। इट सा ए पॉन्ड, उसने एक तालाब देखा। इट फ्लू देयर, वह वहाँ पे उड़ी। इट ड्रिंक वाटर देयर, उसने जो पानी पिया। बट लेकिन इट फेल इनटू द वाटर, लेकिन वो पानी में गिर गई। इट वाज अबाउट टू डाउन ट्रोन द ए डव वाज सिटिंग इन ए ट्री, एक जो डव था, एक फाख्ता जो था वो उस पेड़ के अंदर बैठा था, पेड़ में बैठा था। इट सा द बी, उसने जो उस बी को देखा। एंड ड्रॉप्ड ए लिफ, उसने एक पत्ते को तोड़ा। अच्छा, लिफ जो है आपकी LEAF, इसका भी आपको प्लूरल करके बताना है। लिफ का प्लूरल क्या होता है ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। द बी केम ऑन द लिफ, द बी वाज सेव्ड, वो जो बी थी वो उसको बचा लिया गया। वन डे, एक दिन। ए हंटर केम टू द फॉरेस्ट, एक दिन एक जो शिकारी वो जंगल में आया। ही सा द डव, उसने एक डव को देखा। ही वाज एमिंग द डव, उसने जो उस पर निशाना लगाया। टू किल इट, उसको मारने के लिए। द बी सा इट, लेकिन उस जो बी थी वो जो मधुमक्खी थी उसने उसको देख लिया, ततैया ने उसको देख लिया। इट स्टंग ऑन द आर्म ऑफ हंटर, उसने उसकी जो भुजा थी उसके ऊपर जो नंक मार दिया। द एम वाज मिस्ड, लेकिन उसका जो निशाना है वो चूक गया था। द डव फ्लू अवे, वो जो डव थी फाख्ता थी वो वहाँ से उड़ गई।
द डव से लाइफ वाज सेव्ड, और डव की इस प्रकार से जीवन भी बच गया था। इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है? मॉरल है इसका, डू गुड एंड गेट गुड। करोगे भला तो हो गया होगा भला, कर भला तो हो भला। तो इस प्रकार से इसकी जो कहानी है वो कहानी भी लिखनी है और आपको इससे शिक्षा भी लेनी है। तो इस प्रकार से ये वाला जो मॉडल पेपर अपना कंप्लीट हुआ है। अगर आप चाहेंगे कमेंट करेंगे तो उसके बाद में जो इसका मॉडल पेपर नंबर 3 है वो भी हम सोल्व करेंगे। अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो इसका मॉडल पेपर नंबर 3 भी इस वीडियो आगे की वीडियो में आप इसको सोल्व करेंगे। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपना ऐप डाउनलोड कर लेना और 8वीं का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। और टेस्ट भी दे सकते हैं, टेस्ट का भी लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा।